हमारे बॉडी के ऐसे फैक्ट्स जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आइए देखते हैं वीडियो में। अगर आप ज़्यादा देर तक पानी में हाथ धोते हो तो झुर्रियाँ जो आपके हाथ पर क्यों आती हैं? और दोस्तों, हम आपको पता है कि हमारे पेट के अंदर का जो फूड डाइजेशन के लिए एसिड होता है वो एक मेटल को भी पिघला सकता है। हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा पार्ट है, डैमेज होने के बाद भी अपने आप ये बात जानकर आप चौंक जाएंगे कि आप साहब उठने के बाद आपके बॉडी डाउट होने के सोने के पहले ज़्यादा होती है। अगर आप जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। नंबर 1, आप सभी को पता होगा कि इस स्टमक में जो एसिड होता है वो हमें खाना एसिड करने में हमारा मदद करता है, लेकिन आप शायद इस आखिर की स्थिति नहीं जानते होंगे। स्टमक में जो प्रोड्यूस होता है उसे गैस एसिड कहते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन क्लोराइड एसिड, सोडियम क्लोराइड होता है। एसिड कितना स्ट्रांग होता है वो उसके पीएच के वैल्यू से पता चलता है। जितना पीएच वैल्यू होता है उतना ही आखिर एसिड स्ट्रांग होता है। स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है, कितना स्ट्रांग होता है इसका आइडिया आपको इस पीएच स्केल से आ जाएगा। स्टमक एसिड से पीएच 1 से लेकर 3 के रेंज में होता है। क्या आपको पता है कि कार या ट्रक की बैटरी की एसिड होता है उसका पीएच 0 होता है? तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे स्टमक की पीएच इन एसिड के पीएच की कितना ज़्यादा होता होगा। साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिन्होंने उसमें देखा कि हमारे स्टमक के एसिड से कुछ ही घंटों में एक रेज़र ब्लेड को गिला दिया था। और ये एक्सपेरिमेंट किसी के ब्लेड खा के नहीं किया था, ये एक्सपेरिमेंट आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट तैयार किया गया था। और आपके मन में ये सवाल आया होगा, आप मन सोच रहे होंगे, अगर ये एसिड इतना स्ट्रांग है फिर हमारे पेट को क्यों नहीं होता? तो ये होता है हमारे स्टमक के लाइनिंग के तौर से। स्टमक के अंदर जो लाइनिंग के जो सेल्स होते हैं वो मिक्स करते हैं, और जो हमारे स्टमक के अंदर एक वेटिव लेयर बनाता है जो स्टमक के एसिड को दूर रखता है। और ये बिकॉज ऑफ कार्बोनेट रिच से बना होता है जो एसिड को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। लेकिन कुछ लोगों में ये स्टमक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने के कारण प्रोटीन लेयर भी नहीं कर पाती और उन्हें गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये बात तो आप भी नोटिस की होगी, जब कभी भी आप स्विमिंग पूल से बाहर आते हैं या ज़्यादातर तक पानी में रहते हैं तो आप ज़्यादा देर तक नहाते हो तो आपके हथेली पे या आपके पैरों के नीचे की झुर्रियाँ पड़ती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो क्यों साइंटिस्ट पहले ये मानते थे कि ये उसमें प्रक्रिया की वजह से होता है। बाहर का पानी हमारे स्किन के अंदर होता है और हमारे स्किन जगह जगह पर फूलकर होल बनते हैं। डॉक्टरों के अनुसार जब भी हम पानी के अंदर ज़्यादा देर तक रहते हैं तब हमारी नर्वस सिस्टम यानी कि हमारी हथेलियाँ ब्लड वेसल्स को रिस्क लेता है। जब स्किन के नीचे ब्लड सिकुड़ जाती है तो ऊपर की स्किन जो होती है रिलैक्स हो जाती है और झुर्रियाँ दिखती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? वो भी सिर्फ हमारी हथेली पर और पैर के नीचे के स्किन पर ही क्यों? इसका कंफर्म जवाब साइंटिस्ट के पास अब तक नहीं है। साइंटिस्ट के अनुसार यह उनका एक भाग है। साइंटिस्ट के अनुसार ये झुर्रियाँ बनती हैं हमारी पानी की अच्छी पकड़ बनाने के लिए जो पूर्वज के करीब ज़्यादा रहते थे। इसी वजह से उन्हें पानी में हाथों से किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए फिर पानी के अंदर चलने के दौरान ग्रिप बनाने के लिए ये झुर्रियाँ हथेली पर पैरों के नीचे की स्किन पे आती हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि हमारा लीवर हमारे वाइटल ऑर्गन यानी कि हमारे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। ये बहुत सारे महत्वपूर्ण काम भी करता है, जैसे कि बॉडी को करना, न्यूट्रिएंट को प्रोसेस करना और बाइल प्रोड्यूस करना। ये ऐसा द्रव होता है जो डाइजेशन से हेल्प करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने आधार डोनेट कर सकते हैं? अगर किसी को ज़रूरत पड़े, अगर आप अपने लीवर को कुछ पार्ट डोनेट करते हो तो वो अपने आप रिकवर होता है। जी हाँ, हमारा लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो खुद से ग्रो कर सकता है। हमारा लीवर हेपेटाइटिस सेल से बना होता है। जब भी लीवर का भाग कुछ रिड्यूस किया जाता है तभी ये हेपेटाइटिस से डीएक्टिवेट हो जाते हैं और ये लीवर को फिर से ग्रो करने का काम करने लगते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर आप अपने लीवर का 65% पार्ट डोनेट कर दिया भी है, ये एक साल में ही ग्रो हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।